नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बच्चों परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे बच्चों? maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। 7 फरवरी 1992 ईस्वी को maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि में क्या होता है बच्चों? समझौता। सार्क, देखो सार्क एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये बच्चों जो है नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ? 25वां आसियान सम्मेलन ये बच्चों 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ट्रिक्स बताएंगे। देखो यू दो बार आया है और 2002 यहाँ दो बार आया है, तो ऐसे यू दो बार, 2002 दो बार। आगे देखेंगे हम लोग जो है आसियान किन देशों का संगठन है? तो बच्चों आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बच्चों चीन ने जो है 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। और पाकिस्तान 1965 में आक्रमण किया था। पाकिस्तान 1962 में चीन। समझ रहे हो? 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? सही जवाब बच्चों हो गया सी, तिब्बत को। सोना, हुंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? तो इसको बताना है बच्चों। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी, हो जाएगा जापान से। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? तो अर्धसामयिक समांतर रेखा। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, अर्धसामयिक समांतर रेखा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो बच्चों सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति जो है चीन ने अपनाया था। यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? कौन है बच्चों? ब्रिटेन और फ्रांस। सही जवाब यहाँ हो जाएगा, ये अस्थायी सदस्य देश है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1992 ईस्वी में। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है और सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी, हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। सही जवाब है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जो है जाकर्ता है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों 1949 ईस्वी में। चीन लास्ट में ना है, यहाँ भी लास्ट में नौ है, ना नौ। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान 1967 ईस्वी में आसियान की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये जो है पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता, तो शिमला 7 दो बार आया है। 7/7/1977 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तभी हमने बताया पाकिस्तान। पास है 65, पास है पाकिस्तान। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो पाकिस्तान ने। और 1965 और 1971 में पाकिस्तान दो बार आक्रमण किया था भारत पर। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का नाम राज्य कब अस्तित्व में आया? 1971 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही बात क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ रहे हो? सार्क सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, दक्षिण एशिया का, दक्षिण अमेरिका का। तो सही जवाब यहाँ भी हो जाएगा दक्षिण एशिया का। अगला क्वेश्चन है कि 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया? तो अफगानिस्तान को शामिल किया गया बच्चों। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है। समझ रहे हो? एक क्षेत्रीय संगठन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ज़्यादा देश होते हैं और जो क्षेत्रीय संगठन होता है बच्चों उसमें कम देश होते हैं। तो आप लोग समझते रहिए सब। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था? देखो कई बार 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है बच्चों, तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा 1947। समझ रहे हो? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सब किसी भारत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका। सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा म्यांमार। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से। आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? 7 देशों को शामिल किया जाता है। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा पाकिस्तान। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? नेपाल में जो है राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो यहाँ बच्चों जो है 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 मई 2008 को। 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता है, यानी राजा का चुनाव नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता द्वारा चुना गया राजा होता है। लेकिन राजतंत्र में बच्चों ऐसा सिस्टम नहीं होता है, वंशानुगत चलता है। बेटा, लड़का, बाप खत्म हुआ, बेटा जो है बन गया राजा, ऐसा सिस्टम चलता है। बहुत सारे देश हैं, जैसे ब्रिटेन वगैरह है, वहाँ राजतंत्र चलता है। बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस वर्ष हत्या हुई थी? तो ये जो है 1975 ईस्वी में जो है हत्या हुई थी। अफगानिस्तान किस वर्ष दक्षेस का सदस्य बना था? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? तो राजतंत्र आप लोग समझ गए होंगे, अभी हमने बताया। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1973 ईस्वी में। अफगानिस्तान में जो राजतंत्र किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1973 में जो है समाप्त कर दिया गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई? तो बच्चों सही जवाब डी हो जाएगा 2008 में जो है। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस देशों की संख्या कितनी है? दक्षेस अथवा सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बच्चों 8 है। देखो सार्क का है ना, कार का ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे और इसको जो हटा देंगे तो जो बच्चों 8 बन जाएगा। तो का है ना, है तो 8 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अब अगला बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें ज़्यादा देश होते हैं, ये चैप्टर का नाम है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग सब बहुविकल्पी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 193 देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस समय वर्तमान में 193 देश इसमें सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है बच्चों? तो पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ काम क्या होता है बच्चों? जो है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जो है संगठन बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो जो है टोटल 15 है। टोटल कितना है बच्चों? टोटल 15 है, जिसमें 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी देश हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तभी हमने बताया बच्चों 5। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये नहीं है बच्चों। और सचिवालय, न्याय परिषद, आर्थिक सामाजिक, ये सब है। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो आपको बताना है बच्चों। 7 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गलत है। ऐसी कोई भी सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, ये गलत है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित संगठनों में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन कार्य कर रहा है?
तो इसका सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको कहते हैं गेट। निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, चीन, रूस। सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत नहीं है बच्चों, ब्रिटेन, चीन, रूस ये सब है। चीर फाड़ करो बिना औजार के, टिक से आप लोग याद कर सकते हैं। चीर फाड़ करो बिना औजार के, समझ रहे हो, ये ट्रिक है, बिना औजार के। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी देश हैं इसके याद कर सकते हो। चीर से हो जाएगा चीन, रा से रूस, फा से फ्रांस, चा से चाइना, बिना बीस हो जाएगा ब्रिटेन, आ से अमेरिका। ये सब देश अस्थायी सदस्य देश हैं। चीट फाड़ करो बिना औजार के, ऐसे ट्रिक से याद कर लोगे बच्चों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। जनेवा कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप व्यापार समझ रहे होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। अभी हमने बताया, विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना बच्चों। जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तब स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो जो है यू थांट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से संबंधित है? तो बच्चों मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है ये मानवाधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेषाधिकार यानी वीटो पावर नहीं है? जापान, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। तो बच्चों जापान के पास नहीं है, चीन के पास वीटो पावर है, ग्रेट ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास है, क्योंकि ये सब अस्थायी सदस्य देश हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, इनमें सभी। तो यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सुरक्षा परिषद भी है, महासभा भी है, सचिवालय भी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 की जो है स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितने बच्चों? 10, जिसमें से 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। टोटल कितना है? टोटल 15 है। समझ रहे हो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के।